जय हिंद। स्वागत है आप सभी का विजय पथ 2055 के इस प्लेटफॉर्म पर। तो देखते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं सवैया छंद को। आज हम देखने जा रहे हैं सवैया छंद को, ठीक है ना। इससे पहले एक क्लास में आपने देखा था कवित्त छंद, क्या मजेदार है कवित्त छंद। उसी तरीके से ये सवैया छंद की छटा भी बहुत ही दर्शनीय होती है, बहुत ही मनमोहक होती है। इस सवैया छंद को भी देखते हैं कि ये क्या होता है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, या फिर एमपीएसआई हो, या फिर किसी अन्य राज्य की परीक्षाएं हो, वीडियो हो, लेखपाल हो, तो उनके लिए पहले बता रहा हूं कुछ कुछ चीजें, और फिर इसमें रुचिकर कुछ चीजें बताऊंगा। वो ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि जो हिंदी का प्रेमी है, जो हिंदी का प्रेमी विद्यार्थी है, उसको यहां से आनंद भी मिले और ज्ञान तो मिलेगा ही मिलेगा। यह तो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए देखिए, तो ये क्या होता है सवैया छंद। सबसे पहले तो आपको यह बात याद रखनी है कि सवैया छंद क्या है। तो यह एक वर्णिक छंद है। क्या है यह एक वर्णिक छंद होता है। आपके लिए, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण यह बात है, क्योंकि देखिए मात्रिक छंदों से तो आपसे प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, वर्णिक छंदों से आपसे परीक्षा में थोड़े प्रश्न कम पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो यहां पर जो इंफॉर्मेशन दी है ना, ये अपने आप में परिपूर्ण हो जाती है कई बार, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना नहीं है। आगे क्या क्या पूछा जाएगा कुछ कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा यहां से नहीं पूछा जाता, परंतु ये जो छंद है इसकी छटा बड़ी दर्शनीय है, ये बहुत मनमोहक लगता है मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी क्लास एक ले ली जाए, ठीक है ना। एक छोटी सी वीडियो में बच्चों के साथ इसको साझा किया जाए। तो देखिए ये क्या होता है, यह एक क्या है, समवर्णिक छंद है। समवर्णिक से आशय क्या हुआ, अब आप समझ पा रहे होंगे। समवर्णिक मतलब क्या है कि इसके सारे के सारे चरणों में, यानी कि इसमें चरण कितने होते हैं, तो इसमें चरण होते हैं 4, और चारों के चारों चरणों में इसमें वर्ण बराबर होते हैं, ठीक है ना। और यह देखना है आपने कि इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्णों तक होते हैं। इसके चारों चरणों में तुक मिलती है। सवैया छंद भी बहुत तरीके के होते हैं, परंतु वो आपके लेवल पर इतने जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें यहां पीपीटी में सम्मिलित नहीं किया है। आप बस यही देखेंगे, ये आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा कि ये क्या होता है। यह एक समवर्णिक छंद होता है। पहली लाइन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह एक वर्णिक छंद होता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद होता है। आपको ऑप्शन दे देंगे, दोहा, रोला, सवैया और सोरठा। तो वहां से आपने बताना होगा कि कौन सा वर्णिक छंद है, तो कौन सा होगा, सवैया होगा। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां क्या होता है, इसके चारों चरणों में तुक मिलती है। इसके चारों चरणों में तुक मिलती है। बहुत प्यारा यह छंद होता है। इसको भी एक बार देखते हैं, इसके भी कुछ उदाहरण को देखते हैं। देखिए यह उदाहरण आपके सामने है, ये उदाहरण है, और ये उदाहरण जो है ये है किसका, ये किसका लिखा हुआ है, तो ये लिखा है नरोत्तम दास जी ने, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को पता चल गया होगा कि ये किसने लिखा है। पहली पंक्ति देखते ही कि क्या है, शीस पगाने जगातन मैं प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो ये क्या है, ये नरोत्तम दास जी का लिखा हुआ है, और नरोत्तम दास जी की एक रचना है, ठीक है ना। पहले नाम लिख लेते हैं, चलिए, कवि का क्या है, नरोत्तम दास, ठीक है ना। ये है किसकी, तो ये नरोत्तम दास जी की है। नरोत्तम दास जी की ये पंक्तियां हैं, उन्होंने एक रचना लिखी है। उनकी एक रचना है, उसका नाम है सुदामा चरित। क्या है, सुदामा चरित उनकी एक रचना है, ठीक है ना। सुदामा चरित उनकी एक रचना है, और इस सुदामा चरित में ही उन्होंने ये सवैया लिखा है। बड़ा प्यारा सवैया है, और ये सवैया मुझे इसलिए भी ज्यादा प्रिय लगता है क्योंकि मेरा एक क्लासमेट था, ठीक है ना, मेरा एक क्लासमेट था स्कूल टाइम पर, और मैंने क्या किया था कि ये जो सवैया छंद है ना, इसकी मैंने पैरोडी
बिल्कुल पैरोडी तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैं भी छोटा ही था, तो पैरोडी बनाने की बस की बात तो मेरी भी नहीं थी, परंतु एक पैरोडी जैसी मैंने बनाई थी और मैं उसे बहुत परेशान करता था, उससे बहुत चिढ़ाया करता था। आज भी ध्यान आता है मुझे, वो आज भी याद आता है। तो ये छंद बहुत प्यारा लगता है मुझे। तो देखिए, देखते हैं इसे कि ये क्या है सवैया छंद, और नरोत्तम दास जी ने कैसे ये लिखा है, ठीक है ना, क्या उन्होंने इसमें लिखा है और अपनी कलम से इन पंक्तियों को अमर कर दिया है। देखिए क्या है, तो देखिए यहां से देखेंगे कि शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाए उपान को नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकी शोभा सुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो ये है सवैया छंद, ये नरोत्तम दास जी ने लिखा है। बड़ा ही प्यारा छंद है। इसका एक और इसी रचना की ही कुछ और पंक्तियां, यानी कि एक और सवैया आपको दिखाते हैं। ये है, देखिए, जो अभी आपको पंक्तियां सुनाई थी, ये जो पंक्तियां हैं इसी से आगे यहां पर लिखा हुआ है, इसी से आगे लिखा है, और क्या प्यारा लिखा है देखिए। और यहां से आपसे प्रश्न भी बनता है, ठीक है ना, यहां से आपसे प्रश्न भी बनता है कि देखिए, सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, यहां पर कौन सा रस है, ये आपसे पूछा जा सकता है। रस में ये पंक्ति आपसे पूछी जाती है। अभी बताता हूं, आगे आगे देखेंगे तो वहां पर बताता हूं कि इसमें रस भी कौन सा है। पहले इस छंद को देख लेते हैं, इस सवैया को देखते हैं। तो क्या है ये कि ऐसे बेहाल बिवाइन सो जो पग कंटक जाले लगे पुनी जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इति न किति दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी पर आते को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पग धोए, नैनन के जल सौ पग धोए। तो ये सवैया छंद है। इसके बाद यहीं पर इन्हीं की रचना में आ जाता है एक दोहा कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहें के हूं हेतु। तो इस तरीके से यहाँ पर दोहा आता है, परंतु हम तो यहाँ पर सवैया छंद की चर्चा कर रहे हैं, तो सवैया छंद ये है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए। अगर यहाँ पर रस पूछा जाए तो यहाँ पर रस है करुण रस। कौन सा रस है यहाँ करुण रस है, ठीक है ना, यहां पर करुण रस है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां करुण रस है, ठीक है ना, क्योंकि क्या है कि जो सुदामा की जो दीन दशा है, ठीक है ना, दीन दशा को देखकर करुणा निधि यानी कि जो कृष्ण है वो रो रहे हैं, ठीक है ना, वो रो रहे हैं। तो यहां पर क्या है, यहां पर करुण रस है, ठीक है ना। तो ये आपने एक सवैया देखा। चलिए आगे देखिए, इसमें भी रस पूछा जाता है। जैसे इससे पिछले प्रश्न में मैंने यहां पर आपको बताया था कि यहां रस कौन सा है आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, इसी तरीके से ये जो अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, इस प्रश्न में भी पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। और ये प्रश्न आया भी है, विगत परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए इस सवैये को मैंने यहां पर रखा है, देखते हैं, देखिए क्या है ये और ये लिखा किसने है, तो ये लिखा है देखिए तुलसी, यानी कि तुलसीदास जी ने ये सवैया लिखा है। किसने लिखा है, ये तुलसीदास जी ने ये सवैया लिखा है। तो क्या है ये कि बरे दंत की पंगति कंद कली, बरे दंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरार लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की। अरे निबछावर, क्या कह रहे हैं तुलसी क्या कह रहे हैं कि निबछावर प्राण करें तुलसी, बलि जाऊं ललायन बोलन की। कि तुलसी क्या कह रहे हैं, मैं तो अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा, किस पर कर दूंगा, बलि जाऊं ललायन बोलन की।
कि जो रामलला है ना, जो रामलला है ना छोटे से, उन पर उनकी जो बाल क्रीड़ाएं हैं, उनके ऊपर उनको देखकर तुलसी क्या कह रहे हैं कि इन पर तो मैं अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगा। तो तुलसी ये कह रहे हैं। और जहां पर माता पिता या फिर कोई बड़े बुजुर्ग जब बच्चों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करते हैं तो वहां कौन सा रस होता है? पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है ना, बताया था विगत परीक्षाओं में, ये मैंने आपको बताया था। तो वहां पर कौन सा रस होगा? जहां माता पिता बच्चों से प्रेम करें या फिर जो बड़े वृद्ध हैं, ठीक है ना, बड़े बुजुर्ग हैं, वो क्या करें? बच्चों से प्रेम प्रदर्शित करें। तो वहां कौन सा रस होता है? वहां वात्सल्य रस होता है, ठीक है ना, वहां वात्सल्य रस होता है। वहां कौन सा रस होता है? तो वहां वात्सल्य रस होता है। और एक और बात यहां पर आपको बता दूं कि जैसे आपको मैंने यहां पर वात्सल्य रस बताया, एक बात इसके साथ मैं ये बता दूं कि जो 11 के 11 रस है ना, 11 के 11 रस हैं, 11 के 11 रसों का स्थायी भाव आपको ध्यान रहना चाहिए। परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाता है, परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाता है, ठीक है ना, इनका स्थायी भाव बार बार पूछा जाता है। तो वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता, ठीक है ना, वत्सलता, या फिर हम क्या कह सकते हैं? संतान विषयक रति। क्या कहेंगे? संतान विषयक रति, ठीक है ना। प्रेम तो है, प्रेम तो है, परंतु कैसा प्रेम है? यह संतान विषयक प्रेम है। कैसा प्रेम है? यह संतान विषयक प्रेम है। तो यहां क्या है? यहां वात्सल्य रस है। और ये आपने देखा ये सवैया है, ठीक है ना, यह एक सवैया है, बहुत ही प्यारा सवैया है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसे, एक बार फिर से गुनगुना लेते हैं इसे, बड़ा आनंद आता है सवैये में। तो देखिए, बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघरारे लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, अरे निवछावर प्राण करें तुलसी बलि जाऊं ललायन बोलन की। तो बड़ा ही प्यारा ये सवैया है, ठीक है ना, बड़ा ही प्यारा ये सवैया है। आगे देखिए, एक और सवैये के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। आज की कक्षा का, आज की इस वीडियो क्लास का ये हमारा अंतिम सवैया होगा, ठीक है ना, आज की इस वीडियो क्लास का हमारा ये अंतिम सवैया होगा। परंतु इसे भी देखते हैं उसी ऊर्जा के साथ, उसी आनंद के साथ और उसी रुचि के साथ। तो देखिए, ये है किसका? पहले तो ये आपको बता दूं, ठीक है ना, ये है किसका? तो ये देव का है। जैसे मैंने आपको देव के कवित्व बताए थे, देव के कवित्व बताए थे, डारी ध्रुम पल्लना बिछौना वो पल्लव के सुमन जिंगल सो हितन छवि बारी बताया था ना। फटे के सिलानी सुधारियो सुधा मंदिर उद दिद दिको सो अधिकाई उमंगे मंदिर, ये वाला सवैया, ये वाला कवित्व भी बताया था। तो देखिए, ये क्या है? ये एक सवैया है जो कि देव ने लिखा है, यह देव का सवैया है। इसको देखते हैं, तो ये क्या है, ठीक है ना, इसको मेरे साथ में आप लोग पढ़ेंगे, मेरे साथ में आप लोग पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना, स्क्रीन में आपको दिख रहा है, साथ में आपने पढ़ना है और सवैया पढ़ने में आपको बड़ा ही आनंद आएगा। तो क्या है ये कि पाई नीनूपुर मंजू बजे कटी किंकनी की धुन की मधुराई, सांवरे अंगेल से पट पीते ही ये होल से बन माले सुहाई, माथे की रीट बड़े दृग चंचल, माथे की रीट बड़े दृग चंचल, मंदे हंसी मुख चंदे जुनहाई, जय जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। तो ये देव का सवैया है, बड़ा ही प्यारा ये सवैया है, ठीक है ना, बड़ा ही प्यारा ये सवैया है, यह देव का सवैया है। अब यहीं तक करते हैं, ठीक है ना, यहीं तक करते हैं आज की कक्षा में, आज की इस सवैया टॉपिक की कक्षा में आज इतनी ही चर्चा करते हैं, ठीक है ना। आप सभी जुड़ेंगे इस आंदोलन के साथ, विजय पथ 2055 के इस आंदोलन के साथ, भारत को 2055 तक खुशहाल और विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आप सभी जुड़ेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं करना, ये चैनल मैं कहता ही नहीं हूं कि ये चैनल है, चैनल तो अब YouTube इसको चैनल नाम देता है, इसलिए मैं इसे चैनल कह दे रहा हूं, परंतु ये चैनल नहीं है दोस्तों, यह तो एक परिवार है, यह एक संगठन है कि जिस संगठन से हम इस संकल्प की सिद्धि कर सकते हैं। जो संकल्प मैंने आपको बताया कि हम
2055 तक भारत को एक खुशहाल और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। नेताओं के जो वादे हैं वो तो सब धरे के धरे रह जाते हैं, परंतु जब हम युवा ठान लेंगे तो ये जो हम ठानेंगे तो वह होके रहेगा। तो चलिए आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।